हाय एंड वेलकम टू माय चैनल सिमरन कनेक्ट्स। चलिए सेकंड लेसन को शुरू करते हैं। इस लेसन को भी मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। इन द फर्स्ट पार्ट हम लोग सीखेंगे द नंबरिंग ऑफ द फिंगर्स एंड कैसे फिंगर्स को फ्रेट बोर्ड पर सही तरीके से प्लेस करते हैं, और सेकंड पार्ट में हम लोग सीखेंगे द सिग्निफिकेंस ऑफ फिंगर एक्सरसाइजेस एंड कुछ फिंगर एक्सरसाइजेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट हाफ हम लोग सीखेंगे नंबरिंग ऑफ द फिंगर्स एंड कैसे सही तरीके से फिंगर्स को फ्रेट बोर्ड पर प्लेस करते हैं, यानी कि द करेक्ट वे टू होल्ड द स्ट्रिंग्स ऑफ द गिटार। पहले नंबरिंग सीखते हैं। इन द केस ऑफ प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट, ये जो चार उंगलियां हैं इनको हम 1 2 3 4 नंबरिंग करते हैं, और थंब जो है दिस इज एक्चुअली प्लेस्ड ऑन द नेक ऑफ द गिटार। I had taught the basic parts of the guitar. I hope you guys remember. So this is the neck of the guitar. Thumb neck पर रहता है। Basically गिटार के पीछे neck पर we place the thumb. This actually acts as a support. ठीक है, और ये चार उंगलियां फ्रेट बोर्ड पर यूज होता है। यहाँ पे while playing the chords, tabs, हम लोग स्ट्रिंग्स इन चार उंगलियों से पकड़ते हैं। ठीक है, अब नंबरिंग देख लेते हैं। The index finger is actually the first finger, middle finger is the second finger, ring finger is the third finger and little finger is the fourth finger। यानी कि 1 2 3 4। ठीक है, बात करते हैं कि what is the right way to hold the strings or the right way to position your fingers on the frets। तो इसके लिए सब लोग एक पेन यूज करना, एंड ये जो चार उंगलियां है 1 2 3 4 सारे के सारे फिंगर टिप्स पे मेक 1 स्मॉल डॉट, यानी कि ऑन ईच ऑफ द फिंगर टिप्स मेक 1 स्मॉल डॉट। एंड याद रखना एकदम फिंगर के ऊपर वाले भाग पे बनाना, और एल्स द पर्पस वोंट बी सर्व्ड। एकदम ऊपर वाले हिस्से में एक छोटा सा राउंड डॉट बनाना फॉर ऑल 4 फिंगर्स। सो चलो करते हैं। Don't do it on your thumb because I said it is just used as a support at the back of the guitar, that is on the neck. So once you do, कुछ ऐसा दिखेंगे if you can see. Basically ये हम लोग करते हैं as a beginner. It's very useful to know कि आपने सही तरीके से strings को पकड़ा है या नहीं। So suppose I'm holding a chord. You don't have to learn the chord. This is just an example. So I'm holding the C major chord right now. आप लोग बस मेरा fingers का placement देखो. That is what I'm trying to show. ठीक है, तो कुछ ऐसे हम लोग पकड़ते हैं, right? कुछ ऐसे. So you can see I'm holding it with the tip of my fingers. मतलब एकदम जो ऊंचा वाला हिस्सा है सारे fingers का, वहां से I'm holding it, right? So हम लोग जब बजाते हैं ऐसे प्ले करते हैं, राइट? सो आई कैन सी माई फिंगर्स। सो अगर आपको वो ब्लैक डॉट्स यहाँ से दिखता है, याद रखना आप लोगों ने गलत तरीके से पकड़ा है, एंड इमीडिएटली चेंज द पोजिशन ऑफ योर फिंगर्स। दैट इज द ओनली पर्पस ऑफ मेकिंग द ब्लैक डॉट्स विद अ पेन। सो अभी जो मैंने ये कॉर्ड पकड़ा है, इफ आई सी फ्रॉम हियर आई कैन नॉट सी दोज ब्लैक डॉट्स, यानी कि मैंने सही तरीके से अपने फिंगर्स को प्लेस किया है। सो दिस इज अ डिमार्केशन। ये बाद में आप लोगों को नहीं करना है। वंस यू नो हाउ टू प्लेस योर फिंगर्स ऑन द फ्रेट्स, you are good to go. But as a starter, as a beginner, this is the best way to remind yourself कि हाँ मैंने गलत पकड़ा है, and automatically you will change the placement of your fingers. So this was about positioning the 4 fingers on the frets. The second part हम लोग सीखेंगे finger exercises and उसका significance. पहले चलो जानते हैं कि why finger exercises. मैं पहले ही बता देती हूँ, इट माइट बी बोरिंग फॉर यू गाइज, बट याद रखना, थिंक ऑफ द लॉन्ग टर्म। इफ यू वांट टू प्ले द कॉर्ड्स वेल, स्विच द कॉर्ड्स वेल, एंड लेटर इवन सिंग अलोंग व्हाइल प्लेइंग द कॉर्ड्स,
फिंगर एक्सरसाइजेज इज द की टू गेट स्टार्टेड. अगर आपकी उंगलियां फ्लेक्सिबल नहीं है, इफ यू डोंट लर्न टू कंट्रोल योर 4 fingers, you cannot play the chords or switch the chords properly, and in turn it will affect your singing also. क्योंकि आप गाना एक फ्लो में चलता है, right? But if you can't switch the chords, your singing will also get affected. But सबका intention is not to sing and play, but this is for any guitarist also. You must learn and continue practicing the finger exercises. I'll be very honest, मैंने 1.5-2 साल पहले सीखा था, and then after few months I had stopped. But now to teach you guys, I have started practicing it again, and now I realize कि how important this is. So फिंगर एक्सरसाइजेस से क्या होता है, ये जो 4 फिंगर्स हैं, वी लर्न टू कंट्रोल देम एंड वी ट्रेन देम. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्ले कॉर्ड्स. ठीक है. एंड ये जो 3rd और 4th फिंगर है, ये सबसे वीक फिंगर्स होते हैं इनिशियली. ठीक है. क्योंकि डेली जो हम लोग काम करते हैं या एक्टिविटीज करते हैं, इफ यू ऑब्जर्व द थंब एंड दीज 2 फिंगर्स आर यूज्ड द मोस्ट. इन दोनों का फंक्शंस बहुत ही कम यूज होता है इन दोनों का बेसिकली. सो इन दोनों को कंट्रोल में लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट कैन ओनली बी पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ फिंगर एक्सरसाइजेस. अभी हम लोग एक्सरसाइज सीख लेते हैं, एंड आई होप यू गाइज रिमेम्बर द नंबरिंग ऑफ द स्ट्रिंग्स. दिस इज द फर्स्ट स्ट्रिंग एंड दिस इज द 6th स्ट्रिंग. सो इस एक्सरसाइज में प्लेस योर फर्स्ट फिंगर ऑन द फर्स्ट फ्रेट, फर्स्ट स्ट्रिंग, second finger on the second fret, first string, third finger on the third fret, first string, fourth finger on the fourth fret, first string. यानी कि अब बिफोर आई शो दिस टू यू एट वन गो, 2 important चीजें याद रखना. Always place your finger as close as possible to the fret. ये जो लाइन है, this is the fret, right? मैंने पिछले वीडियो में बोला था. So place your finger as close as possible to the fret, क्योंकि यहाँ से actually the good sound comes. I'll show you an example. अगर मैं उंगली को यहाँ से हटा देती हूँ, see the difference in sound. So you can understand pressure कम हो जाता है. But when it's close to the fret, right? So try to keep your fingers as close as possible to the fret. And जब आप लोग, thumb तो एक support का काम करता है, keep a distance between the neck of the guitar and your thumb. यानी कि ये जो distance you can see right here, keep this distance. Once you become a pro guitarist, आप लोगों का खुद का way हो सकता है. Some professionals hold their guitars like this, but still they play very well. But that happens after practice. उनको लगता है कि you know what is most appropriate for them. But at this stage, try to keep a gap between your thumb and the neck of the guitar. Hold it नीचे से. Like don't hold it ऐसे. Hold it नीचे से. क्योंकि फिर आप लोग ऐसे अपनी उंगलियों को spread कर पाओगे. Right? So if you hold like this, spreading your fingers becomes very difficult, especially the 3rd and the 4th. So maintain a gap between your thumb and the neck of the guitar so that you can stretch your fingers. ठीक है? So let me show you the exercise at one go. अब इसका रिवर्स देख लेते हैं. This was about it, the most basic finger exercise. 1 2 3 4 4 3 2 1. इसको आप लोग ऐसे जैसे मैंने दिखाया, फर्स्ट स्ट्रिंग से 1 2 3 4 करके 6 पे एंड करो. फिर अगर आप लोग चाहो तो 6th
से यू कैन डू 4 3 2 1 एंड एंड ऑन द फर्स्ट स्ट्रिंग. नहीं तो आप लोग फर्स्ट से 6 तक ही दोनों कर सकते हो, लाइक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. ठीक है, वट एवर सूट्स यू. एंड एवरी डे एटलीस्ट 30 मिनट्स तो प्रैक्टिस करना ही चाहिए. डू इन राउंड्स ऑफ 5 और 10. फिर मे बी यू कैन टेक अ स्मॉल 2-3 मिनट्स का ब्रेक एंड देन प्रैक्टिस अगेन. एंड अगर हाफ एन आवर से ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो, यू आर मोर देन वेलकम. बट डोंट ओवर स्ट्रेन योर सेल्फ बिकॉज यू हैव जस्ट स्टार्टेड. बट प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि द मोर यू प्रैक्टिस, द टिप ऑफ द फिंगर्स विल बिकम हार्डर, योर फिंगर्स विल बिकम अकस्टम्ड टू इट, एंड दर्द कम होगा एंड यू विल डू दिस अ लॉट मोर एफर्टलेसली. सो बट इनिशियली पेन होगा, फिंगर्स विल हर्ट, रिस्ट विल हर्ट. ऑल दैट यू कैन डू टू रिलीव योर फिंगर्स इज थोड़ा सा वार्म वाटर में थोड़ा चीनी और नमक देके डिप योर फिंगर्स एंड दैट विल बी ऑफ सम रिलीफ, एंड देन अगेन स्टार्ट practicing. But practice every day, and once ये 1 2 3 4 4 3 2 1 पे you are doing it properly, and अभी speed के लिए मत मतलब दौड़ना. स्पीड विल कम ऑटोमेटिकली. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एक्यूरेसी की बहुत जरूरत है. एक प्रॉपर टेम्पो में 1 2 3 4 4 3 2 1 बजाओ. द टेम्पो शुड बी देयर एंड स्लोली करो, क्योंकि स्लोली करोगे तो एक्यूरेट होगा. फास्ट करने की कोई जरूरत नहीं है. स्पीड विल कम खुद से वंस यू आर यूज्ड टू इट. सो यस, दैट वाज अबाउट इट. आप लोग और भी वेरिएशंस ट्राई कर सकते हो इसमें अगर यू गेट stable, like 1 3 2 4 4 2 3 1, yeah, even more variations if you are getting bored with this. So keep practicing. Next video में हम लोग how to tune a guitar and और भी कुछ सीखेंगे. So be there. And अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो do leave a comment, like, subscribe, share, and keep practicing. Keep the music on. Bye.